Good morning. Now we will see next controls, or you can say next object from the AWT, या उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल जो क्या थे, लेबल, पुश बटन, चेक बॉक्स, चॉइस लिस्ट, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट एडिटिंग। उसमें से हम लोग लेबल, पुश बटन, चेक बॉक्स देख चुके हैं। जो चेक बॉक्स था उसी के अंदर रेडियो बटन भी बन सकता है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस क्या है कि चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल रहता है। जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट आपको देने हैं तो आप टिक मार्क करोगे, तो मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल किसके थ्रू है, चेक बॉक्स के थ्रू है। बट इफ़ वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन थिंग, देन व्हाट वी हैव टू यूज, चेक बॉक्स ग्रुप। चेक बॉक्स ग्रुप के अंदर जो आप चेक बॉक्स बटन रखोगे वो एज ए रेडियो बटन ट्रीट होगी। जैसे रेडियो बटन में क्या होता है, स्टूडेंट आइदर पास हो सकता है या फिर फेल, बराबर है। तो वो पास सिलेक्ट किया तो फेल बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाएगा, फेल सिलेक्ट किया तो पास निकल जाएगा। तो ये टाइप के कंट्रोल कहाँ पे आते हैं, चेक बॉक्स ग्रुप के अंदर आते हैं। चेक बॉक्स ग्रुप के अंदर आइदर ऑफ एनी सिलेक्शन, वन सिलेक्शन होता है। जो कोई भी वैल्यू रहेगी उसका एक सिलेक्शन, उसके कंस्ट्रक्टर वगैरह ईजी है, इमेज में आप देख लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे चॉइस कंट्रोल। चॉइस कंट्रोल भी इजी है। चॉइस कंट्रोल मतलब एक लिस्ट रहेगी, लिस्ट में एलिमेंट ऐड हो गए, एलिमेंट ऐड होने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको कुछ तो सिलेक्ट करना है। तो ऐड करने के लिए मेथड कौन सी है, इसके लिए वॉइड ऐड स्ट्रिंग नेम। नेम मतलब जो ऐड करना है वो स्ट्रिंग, उसका डेटा टाइप, और उसे ऐड करना है। ऐड करने के ऊपर हमें कुछ मिलता नहीं, सो रिटर्न टाइप इज वॉइड। कोई भी सिलेक्ट किया वैल्यू तो उसका इंडेक्स निकालना है, तो गेट किया, गेट करते मतलब हमेशा क्या लेता है, अपना डेटा टाइप लिखना चाहिए वहाँ पे। तो इंट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेथड क्या क्या है, स्ट्रिंग गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, इंट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड आइटम। अगर सिलेक्टेड आइटम निकाल लेता हूँ तो वो एज अ कुछ तो टेक्स्ट आएगा, एज अ स्ट्रिंग आएगा, तो इसके लिए रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और अगर इंडेक्स करना है मतलब नंबरिंग लेना है तो वो इंटीजर रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, जितनी लिस्ट अवेलेबल है वहाँ तक, बराबर है। मेथड की क्या क्या है, और इंट गेट आइटम काउंट, उसमें कितने आइटम है वो, वॉइड सिलेक्ट इंट इंडेक्स, वॉइड सिलेक्ट स्ट्रिंग नेम। अभी इसका प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अभी आगे क्या किया है वो लोग ने, पब्लिक क्लास चॉइस डेमो एक्सटेंड्स एप्लेट। ये क्लास कौन सा, क्लास का नाम क्या है, चॉइस डेमो। ये एक्सटेंड किसे कर रहा है, एप्लेट को। लेकिन जो वैल्यू सिलेक्ट होगी उसको लिसन करना है, इसके लिए इम्प्लीमेंट क्या क्या है, आइटम लिसनर। यहाँ पे भी क्या आएगा, आइटम लिसनर। कौन सा लिसनर है वो आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक कंट्रोल के लिए अलग भी हो सकता है लिसनर, या फिर सिमिलर भी हो सकता है। अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया मतलब क्या है, इंटरफेस यूज़ किया है। कौन सा इंटरफेस यूज़ किया है, तो आइटम लिसनर का। अभी चॉइस नाम से कंट्रोल है तो उसका ओएस और ब्राउज़र दो बनेंगे। स्ट्रिंग मैसेज एम्प्टी रखा, इनिट में क्या है, ओएस न्यू चॉइस, ब्राउज़र, बराबर है। मतलब एक का नाम क्या है, ब्राउज़र बना, और वो ओएस के अंदर वो चॉइस बना, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ तो विंडो आपको दिखेगा। उसके अंदर क्या आएगा, हम लोग ने आइटम ऐड किया, तो ओएस डॉट ऐड, कितनी चीज़ें ऐड की है, 4। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 98, बाद में विंडोज़ एनटी सोलारिस और मैक ओएस। अभी ये जो चीज़ बनी है वो ब्राउज़र लिस्ट पे ऐड करो। तो ब्राउज़र क्या है, ऊपर हम लोग ने और एक कंट्रोल बनाया है, तो ऐड आइटम टू द ब्राउज़र लिस्ट, ब्राउज़र डॉट ऐड, बराबर है। नेटस्केप, सॉरी, दूसरा क्या है, पहले ओएस के चॉइस के ऊपर ऐड की क्या, 4 चीज़ें, विंडोज़ 98/XP, विंडोज़ NT/2000, सोलारिस एंड मैक ओएस। ये हो गया फर्स्ट कंट्रोल। सेकंड कंट्रोल कौन सा था, ब्राउज़र नाम से। ब्राउज़र के ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एटलीस्ट 9 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। नेटस्केप 3.x से लेके नेटस्केप 6.x आगे कंटिन्यू किया, तो नेटस्केप 4.x तक, इतनी सारी चीज़ें ब्राउज़र पे ऐड कर रहा हूँ। अभी ब्राउज़र डॉट सिलेक्ट नेटस्केप 4x मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड क्या दिखेगा हमें, तो 4.x वाला जो आइटम है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड दिखेगा।
अभी 2 कंट्रोल बने थे, कंट्रोल के अंदर वैल्यू ऐड की, अभी वो कंट्रोल वैसे के वैसे अभी तक हम लोग ने ऐड नहीं की, इसलिए कौन सी मेथड कॉल की हम लोग ने ऐड क्या कर रहे हैं, ओएस कर रहे हैं, और ऐड क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र कर रहे हैं। लेकिन ओएस और ब्राउज़र क्या है, चॉइस कंट्रोल है, तो वो आगे और खाली वो ऐड करके नहीं, उनके ऊपर एक्शनल लिसनर कुछ तो या ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे एक्शन लिसनर नहीं रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, लिसनर कौन सा रहता है, आइटम लिसनर रहता है। इसलिए क्या किया, ओएस के ऊपर ओएस डॉट ऐड आइटम लिसनर किया, और ब्राउज़र नाम के चॉइस कंट्रोल के ऊपर भी क्या ऐड किया, ब्राउज़र डॉट ऐड आइटम लिसनर ऐड किया। ये हो गया चॉइस कंट्रोल। उसके में अंदर कुछ तो वैल्यू एंटर की, उनको ऐड किया, और ऐड करने के बाद एज यूजुअल हम लोग ने क्या किया, तो वहाँ पे लिसनर ऐड कर दिया। अभी सेट आइटम स्टेट चेंज आइटम इवेंट, यह उसके अंदर की मेथड है, और रिपेंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉइड पेंट मैसेज एक डिस्प्ले कर ले। मैसेज में कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ओएस डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, जो मैं लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट करूँगा वो आइटम को सिलेक्ट करो और वो निकाल के लो। वो कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज़ करके मैं किस में असाइन कर रहा हूँ, एमएसजी में कर रहा हूँ। और करंट ब्राउज़र से भी, मतलब दोनों चॉइस कंट्रोल से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। और कैसे निकाल रहा हूँ, तो गेट सिलेक्टेड आइटम नाम की मेथड किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, चॉइस कंट्रोल के लिए। चॉइस कंट्रोल के नाम क्या है, ओएस और ब्राउज़र, और जो वैल्यू आएगी वो हमें आउटपुट में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, करंट ओएस विंडोज 98X और करंट ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर जो रहेगा वो। ऐसे ही टाइप का है सिमिलर लिस्ट, बराबर है। लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाजू में आपको एक स्क्रॉल बार दिया जाएगा, बराबर है। लिस्ट में देखो, लिस्ट कैन प्रोवाइड कॉम्पैक्ट मल्टीपल चॉइस स्क्रोलिंग सिलेक्टेड लिस्ट अनलाइक चॉइस बॉक्स which shows only selected item in a menu. A list can be constructed so any number of choices invisible in the window. It can be also created to allow multiple selection. सबसे मेन बात क्या है, हम लोग अगर चॉइस कंट्रोल यूज़ करते थे तो वहाँ पे कितनी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते थे, ओनली 1। लेकिन अगर हम लोग लिस्ट नाम का कंट्रोल यूज़ कर रहे तो लिस्ट में क्या है, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट क्या है, और लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन कंस्ट्रक्टेड टू शो एनी नंबर ऑफ चॉइसेस इन द विजिबल रो। बहुत सारे सिलेक्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ और बहुत सारे दिख सकते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड टू अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। एक सिंगल सिलेक्शन है तो कहाँ पे आएगा आपका, तो चॉइस में आएगा। लेकिन लिस्ट है तो उसके अंदर क्या आएगा, मल्टीपल सिलेक्शन। उसके कंस्ट्रक्टर क्या है, वापस से लिस्ट इन नंबर ऑफ रो। इन नंबर ऑफ रो मतलब क्या, एक साथ में क्या है कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन द लिस्ट विच विल बी ऑलवेज विजिबल। कितनी विजिबल रहेगी, भले हमारे पास लिस्ट में 1000 आइटम हो, लेकिन सामने कितने दिखने चाहिए, 4 या 5, 3 या 2, तो वो कितने दिखने हैं, ये वाला कौन सा है, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर। और थर्ड में क्या है आपका, लिस्ट इन क्लोज बुलियन मल्टीपल सिलेक्शन करना है। लेकिन मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं है, ये डिसाइड किसके ऊपर होगा, तो जो बुलियन वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कौन से बुलियन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो लिस्ट के लिए मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए। उसकी अलग अलग मेथड है। वॉइड ऐड करने के लिए कुछ तो नाम, लेकिन नेम का कुछ तो डेटा टाइप देना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग। वॉइड ऐड स्ट्रिंग नेम, लेकिन इंडेक्सिंग कौन से नंबर पे ऐड करना है, ये सिलेक्टेड, अगर इंडेक्स ऑलरेडी है तो सिलेक्टेड इंडेक्स निकाल के लो। ये सारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में क्या किया है मैं आपको बोलता हूँ। एक पहले तो क्लास डिक्लेयर किया, एक लिस्ट बनाई ओएस और ब्राउज़र नाम से, फिर ओएस न्यू लिस्ट 4 मतलब 4, उसमें विजिबल लाइन रहेगी, और ट्रू मतलब मल्टीपल सिलेक्शन ट्रू कर दिया यहाँ पे, बराबर है। देन दूसरा कौन सा सिलेक्ट किया हम लोग ने, ब्राउज़र, उसमें भी न्यू लिस्ट 4, उस पर भी मल्टीपल सिलेक्शन फॉर्स कर दिया, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉसिबल है। फिर लॉजिक तो वही है, ओएस के ऊपर मतलब पहले वाले लिस्ट के ऊपर 1 2 3 4 चार एलिमेंट या फिर 4 लिस्ट आइटम ऐड करो। फिर ब्राउज़र पे वापस कितने ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस से सिलेक्ट करो 8। ब्राउज़र सिलेक्ट 1 मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे सिलेक्ट मेथड कॉल कर रहे हैं, कौन सी, ब्राउज़र की। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होगी। उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, कहाँ पे हम लोग जो एप्लेट पे ऐड करते हैं, ऐड ओएस क्या था, लिस्ट कंट्रोल। ऐड करो ब्राउज़र को, ब्राउज़र क्या था, लिस्ट कंट्रोल।
लेकिन ये ऐड करके हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हमारा काम क्या है, उसके ऊपर एक्सटर्न लिसनर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो एक्शन लिसनर ऐड होता है कहाँ पे, तो लिस्ट पे आइटम चॉइस कंट्रोल पे क्या ऐड होता है, आइटम लिसनर ऐड होता था, बराबर है। और यहाँ पे क्या है, एक्शन लिसनर ऐड होता है। फिर वापस से लॉजिक लगाया, लूप घुमाया, कौन सी वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, वो वैल्यू मैसेज में असाइन की और वो वैल्यू डिस्प्ले की हम लोग ने। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड आता है। टेक्स्ट फील्ड आप सबको मालूम है, टेक्स्ट फील्ड में आपको समझाऊंगा। टेक्स्ट एरिया आपको खुद को करना है। कुछ भी वैल्यू एंटर करने के लिए आप लोग गूगल फॉर्म में सर्च कर, गूगल की साइट पे सर्च करते हो तो वहाँ पे क्या दिखता है, सामने एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है, तो टेक्स्ट फील्ड मतलब एक एक्टिव चीज़ जिसके अंदर कुछ आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड इज़ अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री एरिया यूजुअली कॉल्ड एडिट कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि वो एक पहले से ही सेट रहता है या फिर हम लोग ने एक बार में एंटर किया तो वापस से वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकते तो कुछ काम का नहीं रहेगा, इसलिए वो क्या रहता है, एडिटेबल रहता है। इन टेक्स्ट फील्ड यूजर कैन एंटर स्ट्रिंग टू एडिट द स्ट्रिंग यूजिंग एरो की, कट पेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, टेक्स्ट फील्ड इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एक टेक्स्ट फील्ड पहले बनेगा, बराबर है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फील्ड। सेकंड में क्या है, जितने कैरेक्टर साइज़ का मैं सेट करूँगा उतना। एक टेक्स्ट फील्ड रहेगा स्ट्रिंग str, मतलब प्री डिफाइंड टेक्स्ट जो किसी के लिए सजेशन के लिए रहती है, जो डार्कर लाइन में दिखती है नॉर्मली, वो टाइप का स्ट्रिंग। और क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग str और इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के दोनों का कॉम्बिनेशन। इतने सारे उसके कंस्ट्रक्टर हैं। इसकी मेथड क्या है, स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट सेट किया है उसको गेट करना। स्ट्रिंग वॉइड सेट टेक्स्ट, अगर नहीं है तो हमें कुछ वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए सेट टेक्स्ट मेथड। स्ट्रिंग गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, वॉइड सिलेक्ट कहाँ से, पर्टिकुलर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है या फिर टेक्स्ट एरिया में कुछ तो बहुत बड़े टेक्स्ट टाइप के है तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट से कोई पर्टिकुलर पॉइंट तक सिलेक्ट करना, ये सारी मेथड अवेलेबल है। इसका प्रोग्राम देखो बहुत सिंपल है। क्या है, सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल ऐड की है AWT और एप्लेट। टेक्स्ट फील्ड डेमो एक्सटेंड्स एप्लेट, बराबर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एप्लेट इम्प्लीमेंट्स नहीं है, एक्सटेंड एप्लेट, लेकिन वो इम्प्लीमेंट किसी कर रहा है, एक्शन लिसनर को। मतलब यहाँ पे भी आइटम लिसनर नहीं है, यहाँ पे कौन है, एक्शन लिसनर है। फिर मैं क्या किया, एक जस्ट दिखाने के लिए आपको, देखो आउटपुट देखो, मैं क्या किया, 2 लेबल लिए, कौन सा, नेम P पास P। क्यों 2 लेबल, यहाँ पे 2 फील्ड दिख रहे हैं लेबल के। लेबल का नाम सिस्टम के लिए NAMES-P है स्मॉल और PASSP है स्मॉल, बट हमें दिखने के लिए क्या है, कैपिटल N और नेम पासवर्ड का P कैपिटल। और उनका अलाइनमेंट सेट किया है लेबर.राइट। अभी ये चीज़ें बनी क्या, 2 चीज़ें बनी है, कौन सी, लेबल। अभी 2 टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे तो उसकी साइज़ सेट कर दी। पहले वाला नेम के लिए 12 और पासवर्ड के लिए कितनी साइज सेट कर दी, 8। पास डॉट सेट इको कैर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ये इंपॉर्टेंट मेथड क्या बोलती है कि अगर मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, आपने देखा रहेगा, आप पासवर्ड एंटर करते हो तो वहाँ पे डॉट 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 दिखते हैं या फिर स्टार दिखता है या फिर कोई अलग ही सिम्बॉल दिखता है। वो क्यों, सिक्योरिटी पर्पज़। आप जब भी पासवर्ड एंटर कर रहे हो तभी सामने वाले को आपका पासवर्ड नहीं मालूम पड़े, तो इसके लिए कौन सी मेथड है, पास दैट सेट इको कैर। ये एग्ज़ाम में पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका सिंटेक्स भी याद रखो, सेट का सब कुछ स्मॉल, इको का E कैपिटल और कैर का C कैपिटल। आपको सेम मेथड दी जाएगी, इसमें E छोटा रहेगा, C छोटा रहेगा, सब कुछ कैपिटल रहेगा, कुछ उल्टा सुल्टा रहेगा। आपको अच्छे से याद रखना है, कैमल हंट नोटेशन। सेट सब कुछ छोटा, E कैपिटल C कैपिटल। अभी ये सारी चीज़ें बनी, उनको क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 4 चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया, बरोबर है। क्या क्या ऐड किया, ऐड नेम P, ऐड नेम, ऐड पास P, ऐड पास। अभी इसके ऊपर एक्शन लिसनर ऐड करना है, तो नेम डॉट ऐड एक्शन लिसनर और पास डॉट ऐड एक्शन लिसनर। फिर रिपेंड मेथड कॉल की। अभी मैं ग्राफिक्स जी आ गया है, तो यहाँ पे क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, नेम डिस्प्ले करूँगा, लेकिन कहाँ से, नेम नाउन के टेक्स्ट फील्ड में से गेट टेक्स्ट करूँगा और वो 6,60 पे डिस्प्ले करूँगा। जी ड्रॉ स्ट्रिंग क्या है, सिलेक्टेड टेक्स्ट इन नेम, कॉन्केटिनेट किया नेम, बराबर है। डॉट गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा वो भी कहाँ पे प्रिंट किया, 6,80 पे। और
ड्रॉ स्ट्रिंग में पासवर्ड कैसे गेट किया वापस से के पासवर्ड कॉन्केटेनेट ऑपरेटर के पास डॉट गेट टेक्स्ट, पास नाम का टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में से गेट टेक्स्ट से वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू कहाँ पे असाइन कर दी मैंने, पासवर्ड के सामने कॉन्केटेनेट कर दिया और वो डिस्प्ले कहाँ पे हो रही है 6,100 पे, बराबर है। तो यहाँ पे 3 सिलेक्शन किए मैंने, पहले मैं नेम सिलेक्ट करके दिया, सिलेक्ट टेक्स्ट इन नेम कुछ सिलेक्ट करूँगा मैं तो वो कौन सी मेथड कॉल की, उसके लिए नेम डॉट गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और वो डिस्प्ले करूँगा और इसने मैं पासवर्ड कर रहा हूँ। अभी टेक्स्ट एरिया भी सिमिलर है लेकिन टेक्स्ट एरिया में एक ही डिफरेंस है कि टेक्स्ट एरिया में खाली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगी, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल स्पेस रहेगी। टेक्स्ट एरिया मतलब जहाँ पे मुझे पैराग्राफ जैसा राइटिंग करना है, ये टेक्स्ट फील्ड नॉर्मली किस में काम आता है, सिंगल लाइन एंट्री के लिए, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल लाइन एंट्री तो ऑटोमेटिकली जैसे भी लाइन खत्म होगी वैसे मेरा कर्सर कहाँ पे आता है, नीचे आता है, वो लाइन खत्म होगी तो नीचे आता है, मतलब रो इनटू कॉलम का कॉम्बिनेशन रहता है। सो टेक्स्ट एरिया के कंस्ट्रक्टर क्या रहेंगे आपके, टेक्स्ट एरिया एम्प्टी वाला, टेक्स्ट एरिया इन नम ऑफ लाइन्स मतलब कितनी लाइन है, तो लाइन मतलब क्या होगी, रो होगी, नम ऑफ इंट नम कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर क्या रहते हैं उसको कॉलम जैसा इंडिकेट कर दो, आर इंटू सी रो इंटू कॉलम हो सकता है, ये इसके भी एक स्मॉल प्रोग्राम है वो मैंने आपको भेज दिया है। अभी यहाँ और एक चीज़ क्या होगी कंसेप्ट, टेक्स्ट एरिया में क्या होगा, जैसे भी आप हॉरिजेंटली बहुत आगे चले जाओगे या वर्टिकली बहुत आगे चले जाओगे तो वो एक विंडो छोटी विंडो है, हमें फिर भी वहाँ पे विजिबल देखना है तो साइड में क्या रहेगा, स्क्रॉल बार रहेगा। स्क्रॉल बार कौन से टाइप का रहेगा, दोनों टाइप का, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल, बराबर है, सिंपल प्रोग्राम है। इसके बाद एक आपका कंसेप्ट है ग्राफिक्स क्लास। ग्राफिक्स क्लास एक इम्पॉर्टेंट कैनवास जैसा प्रोवाइड करता है, इसके अलग अलग मेथड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक्स क्लास, उसका ऑब्जेक्ट जी और हर एक चीज़ क्या होती है जी डॉट समथिंग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला आज देखेंगे ड्रॉ लाइन। सिंपल है, अगर एग्ज़ाम थ्योरेटिकल हुए इसके ऊपर आपको 4 मार्क का प्रोग्राम पूछा तो 100% आपको 4 में से 4 मार्क मिलेंगे, इतना ईजी है। अभी देखो ड्रॉ लाइन के लिए ऊपर मैंने हेडर फाइल ऐड कर दी, एप्लेट का कोड लिखा, बराबर है। यहाँ पे देखो अभी पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी पेंट करो जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग 0 0 100 100। इसका मतलब क्या है, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आप थोड़ा सा 6 7 8 9 स्टैंडर्ड में जाओ, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं, 2 पॉइंट लगते हैं, लेकिन 2 पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट कितने लगते हैं, 4 लगते हैं। एक पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x1 y1, दूसरा पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x2 y2। तो यही 4 पॉइंट है कि जिसके बीच में लाइन ड्रॉ होगी। 0 0 मतलब ओरिजिन से लाइन ड्रॉ होगी, वो एक्स एक्सिस पे एक 100 वाला पॉइंट ढूंढेगा और वाई एक्सिस पे 100 वाला पॉइंट ढूंढेगा, और वो पॉइंट क्या होगा 100 100। तो 0 0 से लेके 100 100 तक एक लाइन ड्रॉ होगी। कैसे ड्रॉ होगी, जी डॉट ड्रॉ लाइन, उसका सिंटेक्स देखो, जी डॉट ड्रॉ लाइन का एल कैपिटल। अभी 75 90 400 400, तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर 75, वाई एक्सिस के ऊपर 90, ऐसे करके 2 कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट मिलेगा, ये हो गया x1। फिर एक्स एक्सिस पे 400, वाई एक्सिस पे 400 करके दूसरा पॉइंट मिलेगा, वो है एक आपका दूसरा कोऑर्डिनेट, डेट इज बी पॉइंट मान लो। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 y2, डेट इज 400 एंड 400। तो जो 75 90 और 400 वाला पॉइंट है, 400 400 वाला 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, वो किसके थ्रू ड्रॉ होगी, तो हमारी मेथड कौन सी मेथड, जी डॉट ड्रॉ लाइन से, बराबर है, सिंपल है। ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग रेक्टेंगल, आर्क, इक्लिप्स, पॉलीगॉन, बराबर है। बैट में बैकग्राउंड फोरग्राउंड हम लोग सेट कर सकते हैं। यही रहेगा आपके ये चैप्टर में, और फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा लास्ट वाला चैप्टर, यानी मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट इन अ जावा। ठीक है, अच्छे से देखो ये प्रोग्राम, वापस से बोल रहा हूँ कि नेट पे भी देख लिया करो, यूट्यूब पे खास करके ग्राफिक्स के प्रोग्राम देखो, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अलग अलग शेप बना सकते हो, नॉर्मल कार्टून भी बना सकते हो, इससे कुछ भी कलर कर सकते हो। और जो सबसे सिंपल कोडिंग रहेगा पूरे बुक में तो कौन सा रहेगा, यही। इसमें आपको बेसिक जावा का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा एप्लेट का नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज रहना चाहिए। क्या देखा हम लोग ने खाली आज, ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन में क्या है, उसका मेथड क्या है, वॉइड ड्रॉ लाइन
पैरामीटर क्या पास हो गए, इंट स्टार्ट एक्स इंट स्टार्ट वाई कॉमा इंट एंड एक्स इंट एंड वाई, मतलब स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई क्या कर रहा है, इनिशियल कोऑर्डिनेट, और एंड एक्स एंड वाई क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग कोऑर्डिनेट। थैंक यू।